अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिन्नी का किचन। आज की ये रमज़ान दावत सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिल सके। आज के रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा समोसा रेसिपी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कीमा समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। तो ये हमने लिया 2 कप मैदा और इसमें हम कुछ और सामान डालते हैं। तो ये हमने आधी चम्मच नमक डाल दी, जितनी इसमें ज़रूरत हो। आधा चम्मच हमने अजवाइन डाल दिया। इसको हम हल्का सा रगड़ लेते हैं। और 1 बड़े चम्मच के बराबर हम इसमें तेल डाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद हम मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब सभी चीज़ें अच्छी तरह से मैदे में मिल जाएं तो अब हम इसको गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। बेसिकली हमें मैदे का एक स्मूथ सा और सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेना है। तो मैदे का डो बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें ऊपर से हल्का हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि ये ऊपर से रूखा ना हो जाए। और इसको अब हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम कीमा तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने गैस पे पैन रख लिया है और इसमें हम रखेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और ये जब गर्म हो जाए तो इसमें एक प्याज को हम बारीक कट करके रखा हुआ है हमने, तो उसको डाल लेते हैं। उसे अच्छी तरह से हम फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए है हरी मिर्च। तो 6 से 7 हरी मिर्च को भी हमने बारीक चॉप कर रखी थी, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से हमें लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। और जो हमने कीमा ले रखा था वो हम डाल लेते हैं। तो ये लगभग 300 ग्राम कीमा है। तो अब कीमे को हम प्याज में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और कुछ सूखे मसाले भी हैं, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर टेस्ट और फ्लेवर के लिए हम ले रहे हैं आमचूर पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और नमक जैसा कि हमें चाहिए उस हिसाब से हम नमक ले सकते हैं। और इन सब मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है। कीमे को हमें लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर मैंने लिया है आधी चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर। तो इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। घर का गरम मसाला है इसलिए हम कम डालेंगे, और अगर आप बाज़ार से लें तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो कीमे को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा गलाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है और इसे ढक के हम 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हमें इसे पकने देना है। तो 8 मिनट हो गए हैं और अब हम कीमे को खोलकर चेक कर लेते हैं। और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे हम खुले में इसे भूनकर अच्छी तरह से सुखा देंगे। तो कीमा भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। और अब हमने कुछ कच्चे मसाले डाले थे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक आधी प्याज को बारीक चॉप करके रखा हुआ है वो डाल देते हैं।
6 से 7 हरी मिर्च रखी थी वो भी डाल दिया, और एक छोटा बंच धनिया का रखा था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने कर दिया है बंद, और अब हम इसको ऐसे ही मिक्स कर देते हैं। तो कीमे में सभी हरे मसाले हमने डाल दिए हैं, और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो अब हम समोसे का बेस तैयार कर लेते हैं। तो जो मैदा हमने गूंद के रखा हुआ था उसको हम रोटी बनाएंगे। तो ये डो को अच्छी तरह से हम पहले सेट कर लेते हैं, और इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो हम बराबर बराबर 2 हिस्से बना लिए हमने, और जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है उसी हिसाब से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखिए 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया हमने आटे को, और अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। पहली रोटी बनकर तैयार हो गई है। तो इसको अब हम करते हैं साइड में। ऐसे आटा लगा लेने से ये कहीं चिपकेगा नहीं, तो इसी तरह हल्का सा हम मैदा इसमें लगा दिया। और हमने जो दूसरा पेड़ा ले रखा था उसकी भी हम इसी साइज की रोटी बना लेंगे। तो ये दूसरी रोटी भी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसके साइज़ को बराबर होना चाहिए हमारे ये दोनों रोटियों का साइज़। तो ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो हम दूसरे वाले को बेल के हम इसे बड़ा कर लेते हैं। तो इसे भी हल्का सा हम बेल के बड़ा कर लेंगे ताकि दोनों के साइज़ बराबर हो जाएं। तो ये दूसरी रोटी भी हमने बराबर की बेल ली है, और अब हम इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे सेंटर से हमने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, और साइड से हमें जितना बड़ा समोसा बनाना है उस हिसाब से हम इसमें कट कर लेते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे निशान लगा लिए थे जिससे इसका साइज़ बराबर हो सके। तो ये देखिए एक रोटी से हम 6 समोसे तैयार कर सकते हैं, और हमने जो कीमा मिक्स तैयार करके रखा हुआ था वो भी हम इन समोसों के सेंटर में डालते चले जाते हैं। तो सभी टुकड़े पे बराबर बराबर कीमा मिक्स डालते चले जाएंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी, एक बार में हम 6 समोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कीमे में जो टेस्ट है वो आप इसको खाली भी खा सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा सा टेस्ट है। लेकिन समोसा बनाएंगे तो एक अलग सी रेसिपी आपके अफ्तार में शामिल हो जाएगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो सारे कीमा मिक्स हमने हर पीस पे रख दिया है। इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं। और अब हम इसके साइड्स में हल्का सा पानी लगाते जाएंगे ताकि जो ऑयली एरिया है वो भी अच्छी तरह से चिपक सके। तो सभी कट पे हम अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे, बहुत ही इजीली, थोड़ा थोड़ा। तो सभी साइड्स को हमने इजीली पानी से ग्रीस कर लिया है, और अब हमने जो दूसरी रोटी बना रखी थी उसको इसके ऊपर डाल देते हैं, और हर साइड को अच्छी तरह से चिपका देते हैं। और बीच में जो हमने कट किए हुए थे उसी हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, और हमारे सभी समोसे एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो इसके साइड्स को भी अच्छी तरह से हमें चिपका देना है, और जो समोसे का कट किया हुआ है उस हिस्से को भी अच्छी तरह से हमें चिपका देना है।
तो सभी साइड्स अच्छी तरह से चिपक गए हैं और अब हम इसको कट करते हैं। तो ये पिज़्ज़ा कटर है, आप चाकू से भी इजीली इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से समोसा बनकर तैयार हो गया है आपका। और इसको हम आराम से देख लेंगे कि साइड कोई खुले ना रह जाए, वो भी हम हाथ से अच्छी तरह से चिपका देंगे। क्योंकि इसमें हमने पानी लगा रखा है तो ये खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा थोड़ा हम इसमें मैदा लगाकर इसके साइड्स को अच्छी तरह से चिपका सकते हैं। अगर आपके पास समोसे बनाने वाली मशीन ना हो तो आप इजीली घर पे इस तरह से बहुत ही आसानी से समोसा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी समोसे की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो ये सभी समोसे हमने कट करके रख दिए हैं। तो इसे फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए हमने यहाँ फ्राइंग पैन में तेल गरम कर लिया था पहले ही। और अब हम सभी समोसों को एक एक करके इसमें फ्राई करेंगे। तो पहला समोसा डाल दिया है और 5 मिनट का वेट। तो 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं। और समोसों को पलट के भी 5 से 6 मिनट हम इसको पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और हम क्रंची सा एक ऊपर से क्रंची लुक आए। तो दोनों तरफ से 5-5 मिनट पलट लेते हैं। और देखिए 5 मिनट भी इसमें नहीं लगे हैं, 3 से 4 मिनट में ही हमारे समोसे एक तरफ के हो गए थे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने समोसे बना लिए हैं। और इसी तरह से हमने दूसरा समोसा डाल दिया और इसे भी हम पलट लेते हैं। और दूसरा समोसा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे भी हम करते हैं डिश आउट। और इसी तरह से बाकी सभी समोसे भी तैयार कर लेंगे। तो बाकी समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये मैंने कुछ छोटे छोटे पीसेस बनाए थे जो कीमा हमारा बच गया था। तो इस तरह से भी छोटे पीसेस भी आप तैयार कर सकते हैं समोसों के। तो ये नहीं है कि आपके पास समोसे बनाने की मशीन नहीं है तो हम कीमा समोसा नहीं खा सकते। हम अपने डिज़ाइन के समोसे बना के खा सकते हैं। तो आप इस तरह से मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और आज की इस दावत में आप सभी इनवाइटेड हैं, तो आप ज़रूर आइए, इस अफ्तार का मज़ा लीजिए। ऐसी ही शानदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।